ये वही चॉकलेटी स्प्रेड है जो आप सुबह ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, लेकिन इसका असली सफर आपकी रसोई से बहुत दूर एक मेगा फैक्ट्री में शुरू होता है। आज हम इसी तरह की एक नुटेला मेगा फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, जहां हर दिन टनों के हिसाब से ये मशहूर स्प्रेड बनाया जाता है। आप जो एक छोटा जार घर लाते हैं, उसके पीछे सैकड़ों मशीनें और हजारों सेंसर 24 घंटे काम करते रहते हैं। यहां हर मिनट हजारों जार तैयार होते हैं और एक भी जार में स्वाद या बनावट का फर्क नहीं होना चाहिए। इतना स्मूथ, इतना क्रीमी टेक्सचर कैसे बनता है? यही है इस फैक्ट्री के अंदर का राज जो हम अभी देखने वाले हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज नाश्ते में न्यूटेला जैसा हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल करते हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक सुपरमार्केट की शेल्फ पर दिखने वाला यह जार एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। लेकिन यह जार भरने से पहले अंदर का हर एक बूंद एक लंबे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कच्चा माल कैसे आता है, कैसे साफ और रोस्ट होता है, फिर कैसे मिक्स और रिफाइन होकर जार में भरता है। हर स्टेप पर सख्त क्वालिटी कंट्रोल और हाईटेक ऑटोमेशन काम करता है ताकि हर जार का टेस्ट एक जैसा रहे। हर दिन दर्जनों ट्रक दुनिया भर से हेजलनट, चीनी और दूसरे कच्चे माल लेकर इस प्लांट में पहुंचते हैं। हेजलनट को खास बैग्स में नमी और धूप से बचाकर लाया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी बरकरार रहे। यहां से एक कन्वेयर सिस्टम इन्हें सीधे स्टोरेज और सफाई सेक्शन की तरफ ले जाता है। हर बैच को स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है ताकि बाद में ट्रेसिंग आसान हो सके। चीनी, कोको और दूध पाउडर के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। नुटेला जैसे स्प्रेड का दिल होते हैं ये हेजलनट, इसलिए शुरुआत से ही इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टोरेज से कंट्रोल्ड तरीके से केवल जरूरत भर का ही माल अगली प्रोसेसिंग लाइन पर भेजा जाता है। अब बारी आती है हेजलनट को साफ करने और रोस्ट करने की, जहां से न्यूटेला का असली फ्लेवर शुरू होता है। सबसे पहले वाइब्रेटिंग स्क्रीन के जरिए मिट्टी, पत्थर या कोई भी अनचाही चीज अलग कर दी जाती है। फिर हाई प्रेशर एयर जेट्स हल्की गंदगी उड़ाकर नट्स को और भी साफ कर देते हैं। अब ये नट्स एक कंट्रोल्ड रोस्टर में जाते हैं, जहां सही तापमान पर इन्हें भुना जाता है। रोस्टिंग से न सिर्फ फ्लेवर खुलता है, बल्कि नमी भी कम होती है, जिससे स्प्रेड ज्यादा समय तक टिकता है। रोस्ट होते ही इन्हें तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि ये ज्यादा ना जले और फ्लेवर बैलेंस बना रहे। एक डिकॉर्टिकेटर मशीन इनकी पतली भूसी अलग करती है ताकि बाद में पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बने। अब ये हेजलनट हैवी ड्यूटी ग्राइंडर्स में जाते हैं, जहां इन्हें पेस्ट में बदला जाता है। धीरे धीरे ठोस नट्स एक गाढ़े ऑयली पेस्ट में बदल जाते हैं, जो स्प्रेड की बेस लेयर बनेगा। इस पेस्ट की स्मूथनेस बाद के हर स्टेप को आसान बनाती है और फाइनल टेक्सचर में बड़ा रोल निभाती है। अब बात करते हैं मिठास और चॉकलेटी स्वाद की, यानी चीनी, कोको और दूध पाउडर की तैयारी की। चीनी को भी पहले मेटल डिटेक्टर और सिविंग से गुजारा जाता है ताकि कोई भी कण या मेटल पार्टिकल अंदर ना जाए। बारीक छलनी से गुजरकर चीनी का टेक्सचर एक जैसा किया जाता है ताकि बाद में ग्रेन्यूल्स महसूस ना हो। कोको पाउडर को भी प्री मिक्स टैंकों में शिफ्ट किया जाता है, जहां इसे व्यवस्थित तरीके से संभाला जाता है। रंग और खुशबू के लिए कोको की क्वालिटी बहुत मायने रखती है, इसलिए इसके बैच भी अलग अलग चेक होते हैं। दूध पाउडर इस स्प्रेड को क्रीमीनेस और हल्का डेयरी टच देने मदद करता है। वेजिटेबल ऑयल को हाई प्रिसिजन पंप्स के जरिए बिल्कुल नाप तौल कर डाला जाता है ताकि कंसिस्टेंसी सही रहे। ये सभी इंग्रेडिएंट अलग अलग प्रीमिक्स टैंकों में पहले से वजन करके तैयार रखे जाते हैं। एक तरफ हेजलनट पेस्ट तैयार है और दूसरी तरफ चीनी, कोको और दूध का कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है।
अब यही सब मिलकर असली न्यूटेला जैसा स्प्रेड बनने के मुख्य स्टेप मेगा मिक्सिंग की तरफ बढ़ता है। ये है हाई कैपेसिटी मिक्सर टैंक, जहां सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलना शुरू होते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से हर चीज का सही सही अनुपात टैंक में डाला जाता है। शुरुआती मिक्सिंग में बड़े पैडल और ब्लेड्स सबको अच्छे से घोलकर एक बेस मिक्स में बदल देते हैं। टेम्परेचर और स्पीड को प्रोग्राम किया जाता है ताकि न तो मिक्स जलने पाए और न ही अलग अलग लेयर बने। इस स्टेज पर मिक्स तैयार तो हो जाता है, लेकिन अभी वो उतना स्मूथ नहीं होता जितना आप जार में देखते हैं। इसीलिए अगला स्टेप होता है रिफाइनिंग, जहां बड़े रोलर मिक्स को बेहद बारीक पार्टिकल में बदलते हैं। जब ये मिक्स इन रोलर्स के बीच से गुजरता है तो चीनी और कोको के कण माइक्रोन लेवल तक छोटे हो जाते हैं। रिफाइनिंग के बाद टेक्सचर में जो बदलाव आता है वही आगे चलकर जार खोलते ही आपको महसूस होता है। इसके बाद मिक्स जाता है एक और विशेष टैंक में, जिसे कभी कभी कॉन्चिंग या होमोजेनाइजिंग कहा जाता है। यहां मिक्स को लंबे समय तक हिलाते, मोड़ते और मसलते हैं ताकि फ्लेवर और स्मूथनेस दोनों डेवलप हों। होमोजेनाइजेशन से ऑयल, नट्स और कोको सब इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं कि बाद में अलग नहीं हो पाते। यही वो स्टेज है जहां न्यूटेला जैसा सिग्नेचर टेक्सचर हासिल किया जाता है, न बहुत पतला न बहुत सख्त। अब यह तैयार स्प्रेड बड़े स्टोरेज टैंकों में जाता है, जहां से जरूरत के हिसाब से फिलिंग लाइन को फीड किया जाएगा। लेकिन जार में भरने से पहले इसे लैब में सख्त क्वालिटी चेक से होकर गुजरना जरूरी है। फैक्ट्री के अंदर ही एक डेडिकेटेड लैब होती है, जहां हर बैच के सैंपल की जांच की जाती है। सबसे पहले हर टैंक से सैंपल लेकर उस पर बैच डिटेल्स के साथ लेबल लगाया जाता है। कंसिस्टेंसी, नमी और ऑयल कंटेंट जैसे पैरामीटर मशीनों के जरिए ऑटोमेटिकली मापे जाते हैं। फ्लेवर और खुशबू के लिए ह्यूमन टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, जिसे ट्रेनिंग के बाद ही किया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि कोई भी हानिकारक जीवाणु मौजूद न हो। साथ ही पूरे प्लांट में सख्त हाइजीन और सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। अब बारी आती है उन जार्स की जिनमें ये स्प्रेड भरकर आपके घर तक पहुंचने वाला है। हर जार को हाई प्रेशर एयर और कभी कभी फूड ग्रेड वॉश से क्लीन किया जाता है। कुछ प्लांट्स में जार्स को हल्की हीट या स्टीम ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ताकि माइक्रो लेवल की सफाई हो सके। क्लीन होकर ये जार्स ऑटोमेटिकली ओरिएंट होकर फिलिंग मशीन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सबसे संतोषजनक स्टेप, जब ये गर्मा गर्म क्रीमी स्प्रेड जार्स के अंदर भरना शुरू होता है। हर जार को सेंसर गिनते और ट्रैक करते रहते हैं ताकि एक भी जार लाइन से मिस ना हो। हाई प्रिसीजन नोजल हर जार में लगभग एक ही वजन का स्प्रेड भरते हैं, माइक्रो लेवल तक कंट्रोल के साथ। अगर किसी जार में थोड़ा सा भी कम या ज्यादा वजन हो तो उसे तुरंत लाइन से अलग कर दिया जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीनें ढक्कन उठाकर हर जार पर सही से फिट करती हैं और घुमाकर टाइट कर देती हैं। कई ब्रांड्स एक अतिरिक्त फॉयल सील भी लगाते हैं ताकि ताजगी और सेफ्टी दोनों बनी रहे। इसके बाद ब्रांडिंग और इंफॉर्मेशन वाले लेबल इतने तेजी से चिपकते हैं कि आंख झपकते ही सैकड़ों जार तैयार हो जाते हैं। इन्हीं लेबल्स पर आपको मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी। एक रोबोटिक सिस्टम जार्स को कार्टन में पैक करके उन्हें आगे शिपिंग और स्टोरेज के लिए तैयार कर देता है। अब ये कार्टन कुछ समय के लिए वेयरहाउस में स्टोर किए जाते हैं, जहां से दुनिया भर के ऑर्डर पूरे होते हैं। मार्केट की मांग के हिसाब से कार्टन ट्रकों, कंटेनर शिप या ट्रेन के जरिए अलग अलग देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये जार किसी सुपरमार्केट की शेल्फ पर सजकर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर एक सुबह आप जार खोलकर ब्रेड पर ये स्प्रेड लगाते हैं, बिना सोचे कि इसके पीछे कितना बड़ा सफर छिपा है। हेजलनट के खेतों से लेकर हाईटेक फैक्ट्री और आपकी डाइनिंग टेबल तीजा है,
अगर आपको फैक्ट्री के अंदर का ये सफर पसंद आया हो तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।